हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह को कर रहे हैं। इस क्रम में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको हम आज देखेंगे। तो भक्ति काल हमारा चल रहा है, जिसका ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है, बीजक में साखी, सब्दी और रमैनी के अतिरिक्त कहरा, बीमरतीसी, हिंडोला, वसंत, चाचर, चौतीसा, बेली और बिरहुली भी संग्रहित है। साखी, सब्दी और रमैनी ही कबीर की वास्तविक रचनाएं हैं। हिंडोला, वसंत आदि को किसी चतुर पूर्णिया ने जोड़ दिया है। कथन किसका है आपको बताना है। ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। सामंती समाज की जड़ता को तोड़ने का जितना काम अकेले कबीर ने किया, उतना अन्य संतों और सगुन कर्म मार्गियों ने मिलकर भी नहीं किया। उनकी चोटी की मार से जातिवाद के संरक्षण पंडित और मौलवी समान रूप से दुखी हैं। वे सबसे अधिक आधुनिक और सबसे अधिक प्रासंगिक है। ये कथन किसका है। ऑप्शन ए गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन डी राव शंकरतायन। तो इसका क्या आंसर होगा। तो जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है कबीर के संदर्भ में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। लोकप्रियता में उनके समक्ष गोस्वामी तुलसीदास है। तुलसी बड़े कवि है। उनका सौंदर्य बहुत पारंपरिक और आदर्शवादी है। कबीर का सौंदर्य बहुत अपारंपरिक और यथार्थवादी है। ये कथन बच्चन सिंह ने किसके विषय में कही है। सूरदास, कबीर, जायसी और नंददास। आपको बताना है कि किसके तुलना में तुलसीदास को रखते हैं बच्चन सिंह। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो, बी सही होगा, सूरदास। अगला प्रश्न, कबीर में ओज, अखंडता और प्रखरता थी, तो रैदास में शांति, संयम और विनम्रता। ये कथन किसका है। ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी मोतीलाल मनेरिया, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है। कबीर में जो ओज अखंडता है, तो रैदास में क्या है, शांति, संयम और विनम्रता। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। पहले संत कौन है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी नानक, ऑप्शन डी सुंदरदास। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, गुरु नानक। गुरु नानक पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संत काव्य में जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई है, कविताएं लिखी है। अगला प्रश्न, खुरसान खमसान किया हिंदुस्तान डराइया, आपे देश ना देई करता जपू करी मुगल चढ़ाइयाँ। ये पंक्ति किसकी है। ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी नामदेव। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, गुरु नानक। अगला प्रश्न, जपूजी, आसदी बार, रही रास और सोहिला रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं ये आपको बताना है। दादू दयाल की है, रैदास की है, कबीर की है या गुरु नानक की है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, गुरु नानक जी की रचनाएं जपूजी, असदी बार, रही रास और सोहिला, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। शेख फरीद, बेनी, जयदेव और रैदास की बानियाँ किसके देखरेख में संग्रहित की गई है, आपको बताना है। ऑप्शन ए नानक देव, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन, ऑप्शन सी गुरु अंगद, ऑप्शन डी गुरु राम। तो शेख फरीद, बेनी, जयदेव और रैदास की जो बानियाँ जो देखरेख में संग्रहित हुई है वो गुरु नानक है। गुरु नानक के देखरेख में इनकी रचनाओं को संग्रहित किया गया। प्रश्न संख्या 9। गुरु नानक जिनका जन्म काल क्या है, 1664 से 1718 में डैश गुरु थे जो वीर भक्त और साहित्यकार थे। उनका जन्म पटना में हुआ। उनका अधिकांश समय मुगलों के विरुद्ध युद्ध करने में बीता। भारतीय संस्कृति के रक्षार्थ उन्हें अपने चारों पुत्रों की बलि देनी पड़ी। 2 दीवार में चुना दिए गए, 2 युद्ध में मारे गए। आपको यहाँ बताना है कि गुरु गोविंद सिंह कौन से नंबर के गुरु थे। ऑप्शन ए 5वें, ऑप्शन बी 7वें, ऑप्शन सी 9वें, ऑप्शन डी 10वें। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा,
ये 10वें नंबर के गुरु थे। यहाँ पर देखें तो दो तीन तरह का सवाल बन सकते हैं कि इनका जन्म स्थान क्या है, तो पटना हुआ है, और ये मुगलों के विरुद्ध में युद्ध लड़े थे। और इनके कितने पुत्र हुए, 4 पुत्र हुए, और जो कि 2 दीवार में चुनवा दिए गए, 2 युद्ध में मारे गए। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।